हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सबसे पहले डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि इस वीडियो को प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं कोई भी बाई या सेल का रिकमेंडेशन इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को नहीं दे रहा हूँ। एंड एक रिमाइंडर भी देना चाहूँगा कि एक पेड टेलीग्राम ग्रुप मैंने ओपन किया है जिसमें आप लाइव मेरे साथ वन ऑन वन इंटरैक्ट कर सकते हो। किसी भी स्टॉक के टेक्निकल या फंडामेंटल रिलेटेड डाउट को पूछ सकते हो। ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आपको वन टाइम का पेमेंट करना होगा 3,999 रुपीज़ का, एंड लाइफ टाइम का सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाएगा। ग्रुप ज्वाइनिंग लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहीं पे मेरा ईमेल आईडी भी मेंशन्ड है। अगर मेरे को ईमेल करके आप ज्वाइन करोगे तो इस 3,999 रुपीज़ में अप्रॉक्स 400 रुपीज़ का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। तो अब आप देख लीजिए, अगर आपको 400 रुपीज़ का डिस्काउंट चाहिए तो मेरे ईमेल के थ्रू इस ग्रुप में ज्वाइन होइए। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं डायरेक्टली टॉपिक की ओर। एंड ध्यान रखिए कि इस वीडियो को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं तो दोपहर के 2:20 हो रहे हैं, इसीलिए स्टॉक्स के क्लोजिंग प्राइसेस थोड़े से डिफरेंट हो सकते हैं। पहला स्टॉक हमारे लिस्ट में आपके सामने है बजाज फाइनेंस लिमिटेड। देखिए दोस्तों, किस तरीके से मैं टेक्निकल के ज़रिए स्टॉक के आने वाले मूवमेंट को सटीकता से पकड़ता हूँ। यहाँ पे एग्जाम्पल में ये परफेक्टली फिट बैठता है। बजाज फाइनेंस अभी करेंटली 8.7% ऊपर है एंड 1148 के लेवल पे करेंटली ट्रेड कर रहा है। आज अचानक से इतना शानदार तेज़ी क्यों आ गया? क्योंकि दोस्तों इन्होंने कल के दिन अपने क्वार्टरली रिजल्ट्स को पब्लिश किया था। अगर आप इनके जून क्वार्टर के रिजल्ट को देखोगे तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो 4765 करोड़ से बढ़ के 6081 करोड़ हो गया। यानी इस बार भी कंपनी का प्रॉफिट डिसेंट तरीके से जंप किया है, अप्रॉक्स 27%, एंड इनका जो रेवेन्यू है वो 18% से जंप कर गया है। एंड यहाँ पे अब इनका वैल्यूएशन और ज़्यादा अट्रैक्टिव हो गया है अर्निंग के कंपैरिजन में। नो डाउट स्टॉक का जो भाव है वो बहुत ही लोअर लेवल पे ट्रेड कर रहा है। अब देखिए दोस्तों, कंपनी के रिजल्ट्स अच्छे आने वाले थे, बट टेक्निकली ये स्ट्रॉन्ग खड़ा था बहुत पहले से ही। आपको याद होगा तो मैं जब भी बजाज फाइनेंस का टेक्निकल एनालिसिस करता था तो मैं एक ही चीज़ कहता था कि इस स्टॉक में एक ज़बरदस्त बुलिश पैटर्न क्रिएट है। इस स्टॉक में मैं करेक्शन एक्सपेक्ट अभी के टाइम पे कर ही नहीं सकता हूँ। एक बार करेक्शन हुआ एंड उस दौरान भी मैंने मल्टीपल वीडियोज़ अपलोड करा था कि ये परफेक्ट वैल्यू इन्वेस्टिंग वाला लेवल है 800 रुपीज़, एंड एग्जैक्ट फ्रॉम दैट लेवल ओनली स्टॉक ऊपर उठा है स्लो एंड स्टडी तरीके से एट द एंड, मगर आज इसने न्यू ऑल टाइम हाई का क्रिएशन कर दिया। मैं तो अभी भी यही चीज़ कहना चाहूँगा कि जिस हिसाब से इसका अभी अर्निंग बढ़ रहा है, जिस हिसाब से ये पिछले 4-5 साल से अंडर परफॉर्म किया है, ये जो तेज़ी है ना ये बहुत माइनर है। यहाँ पे बहुत शार्प अप मूव मैं पर्सनली एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ आने वाले 4 से 5 साल में। मतलब जैसे कि आप होता है ना, कुछ लोग होते हैं जो 5 साल के लिए कुछ स्टॉक्स ढूंढ रहे हो जिसमें वो बेहतर रिटर्न्स मिल सके, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल हो, तो उस कैटेगरी में मैं अभी बजाज फाइनेंस को टॉप लिस्ट पे पिक करना पसंद करूँगा। क्योंकि बजाज फाइनेंस आने वाले 4 से 5 साल में एक ज़बरदस्त आउट परफॉर्मेंस पेश करने का पोटेंशियल रखता है एज पर माई टेक्निकल एनालिसिस एंड फंडामेंटल एनालिसिस। बजाज फाइनेंस, जितने भी लोग मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं, जितने भी लोग मेरे चैनल को पिछले 1 महीने से भी अगर देख रहे होंगे तो उन्हें भी पता होगा कि मैं किस तरीके से बायस्ड था बजाज फाइनेंस को लेके। अब देखिए दोस्तों, KPIT टेक्नोलॉजीज फंडामेंटली तो स्ट्रॉन्ग कंपनी का स्टॉक है, ऑल टाइम हाई से लगातार नीचे गिर रहा था एंड रिजल्ट आने के पहले से ही वो लोअर लेवल पे ही ट्रेड कर रहा था। तो कहीं ना कहीं पता चल रहा था कि नहीं भाई, कुछ तो गड़बड़ आगे आने वाले समय में होने वाला है। एंड वही चीज़ हुआ कि रिजल्ट उनके खराब आए, बट करेक्शन तो ऑलरेडी हो चुका है। अब आप उम्मीद करके चलोगे कि एग्जैक्ट रिजल्ट के बाद ही सारा गेम हो, तो वैसा नहीं होता है। कुछ चीज़ें पहले से ही पता चलने लग जाता है। बजाज फाइनेंस ऐसा नहीं है कि आज बुलिश हुआ है। बजाज फाइनेंस ने तो जब ब्रेकआउट करके यहाँ पे रीटेस्ट किया बुलिश, तो ये उसी समय हो गया था। भले ही आज शार्प मोमेंटम आप देख रहे हो, बट बुलिश 2 महीने पहले ही स्टॉक हो चुका था। ठीक है, तो बजाज फाइनेंस में सिर्फ और सिर्फ हम लोग अब रैली को एंजॉय करेंगे। जिन्होंने लोअर लेवल पे स्टॉक को खरीद रखा था वो लोग अब अपने प्रॉफिट को बढ़ते हुए देखिए एंड एंजॉय कीजिए। ठीक है, यहाँ पे और कुछ मैं वैसा पॉइंट तो अभी नहीं कह सकता हूँ क्योंकि ये सिंपली है, ये बुलिश है, अभी ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है। अब बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग अगले स्टॉक की ओर। हमारे लिस्ट में आपके सामने है बालाजी एमाइंस लिमिटेड। ये स्टॉक अभी थोड़ा ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है क्योंकि स्टॉक में मोमेंटम काफ़ी वाइल्ड्स देखने को मिल रहा है।
करेंटली 2.6% के करेक्शन के साथ 2186 के लेवल पे ये अवेलेबल है। एंड अगर आप इसके रिसेंटली क्वार्टरली रिजल्ट्स को देखोगे तो नेट प्रॉफिट 37 करोड़ से बढ़ के 78 करोड़ हो गया, यानी प्रॉफिट ऑलमोस्ट डबल हो गया। सेल्स पे ध्यान दोगे तो 27% से ग्रो किया। देखिए फंडामेंटली ये भी कंपनी स्ट्रांग है। ये हो गई एल्काइल एमाइंस। बस अभी मोस्ट ऑफ द केमिकल कंपनीज का दौर खराब चल रहा था, जिसके चलते इनके प्रॉफिट मार्जिन श्रिंक हो रहे थे, अल्टीमेटली स्टॉक के प्राइस में करेक्शन हो रहा था। बट आज नहीं तो कल वापस से केमिकल सेक्टर जब रिवाइव करेगा तो नो डाउट ये सारे स्टॉक्स भी अच्छा परफॉर्म करने का पोटेंशियल रखते हैं। बट इस स्टॉक में थोड़े से बायर्स का पार्टिसिपेशन ज़रूरी है, क्योंकि जिस हिसाब से ये एक तरफा मोमेंटम दिखा के ऊपर मूव कर रहा है ना, ये टॉप लेवल पे इस तरीके से ये सस्टेन नहीं कर पाएगा। ये मेरा एक्सपीरियंस आप लोगों को बता रहा है दोस्तों। जितना मैंने टेक्निकल एनालिसिस करा है ना फंडामेंटल के साथ, तो उस एक्सपीरियंस के ज़रिए ये चीज़ मैं बता रहा हूँ कि ये वन वे रैली जो स्टॉक में हम लोगों ने यहाँ विटनेस करा है, तो टॉप लेवल पे इस तरीके से स्टॉक सस्टेन नहीं कर पाएगा। यहाँ पे एक करेक्शन रिक्वायर्ड है। अब यहाँ पे बालाजी एमाइंस को देखोगे तो लगातार 3 वीक से स्टॉक में सेलिंग ही हो रहा है, वीक क्लोजिंग देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट इस करंट वीक में भी देखोगे तो स्टॉक अच्छा खासा ऊपर गया था, बट एट द एंड फिर से गिर के ही क्लोज हुआ है। तो मतलब सेलर्स थोड़े ज़्यादा हावी होते दिखाई दे रहे हैं इस स्टॉक में। नो डाउट कंपनी के रिजल्ट्स बेहतर आए हैं एंड रिजल्ट अभी अच्छे आए हैं, एंड उस हिसाब से मोमेंटम तो ऑलरेडी हो चुका है। अब बहुत सारे लोग होते हैं रिजल्ट को देखने के बाद अब खरीद रहे हैं, एंड पता चला कि उनके खरीदने के बाद स्टॉक अल्टीमेटली नीचे ही गिर रहा है, एंड आप वंडर कर रहे हो कि अरे भाई रिजल्ट अच्छे आए हैं, मैंने खरीद लिया फंडामेंटल को देख के, अब क्यों नीचे गिर रहा है। नहीं, आपने ये नहीं देखा कि रिजल्ट आने से पहले ही स्टॉक क्यों मूव किया इतना ऊपर। क्यों? क्योंकि बाजार को पहले ही अनुमान लग गया था। बड़े प्लेयर्स का रिसर्च एंड एनालिसिस का एडवांस लेवल का टूल होता है, वो लोग पहले ही एक्सपेक्ट करके बैठ जाते हैं कि रिजल्ट कैसा आने वाला है कैसा नहीं, एंड उस हिसाब से पहले ही उनका बाइंग सेलिंग हो चुका रहता है। अब बड़े प्लेयर पहले ही खरीद के बैठ चुके हैं, तो रिजल्ट के बाद अब क्यों सडनली वो स्टॉक ऊपर उठेगा, समझ रहे हो ना। बड़े प्लेयर्स का तो पोजीशन लोअर लेवल पे ही बन चुका है। तो यहाँ पे बालाजी एमाइंस में मैं पर्सनली अभी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मुझे जहाँ तक लगता है कि यहाँ पे लिटिल बिट करेक्शन ज़रूरी है, उसके बाद कोई बायर्स का पार्टिसिपेशन दिखेगा, बायर्स का एक्टिविटी दिखेगा, तब नो डाउट मैं इसमें कूदना प्रेफर करूँगा। लास्ट स्टॉक हमारे लिस्ट में आपके सामने है वरुण बेवरेजेस लिमिटेड। करेंटली अगर देखा जाए तो ये स्टॉक अभी आज कितना 1.5% डाउन है। एंड देखिए दोस्तों, इसके तो रिजल्ट्स भी अच्छे हैं, बट होता है ना, जिस स्टॉक में सेलिंग स्टार्ट हो गया, रिजल्ट अच्छे आने के बावजूद स्टॉक कुछ खास परफॉर्म नहीं कर पाता है, क्योंकि एग्जैक्टली रिजल्ट से ही स्टॉक का मूवमेंट हो रहा होता ना, तो हर बार अच्छे रिजल्ट्स के बाद स्टॉक ऊपर जाता, हर बार खराब रिजल्ट के बाद स्टॉक नीचे गिरता। बट क्या हर बार ऐसा होता है? बिल्कुल भी नहीं। बजाज फाइनेंस पहले से ही स्ट्रांग था, पहले से ही टेक्निकली वो संकेत दे रहा था कि बायर्स एग्रेसिवली यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो रिजल्ट्स अगर थोड़े बहुत म्यूटेड भी आते ना, तो उसमें मैं बड़ा फॉल एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था। एंड वीबीएल में देखोगे तो ये ऑलरेडी नीचे गिरा था, रिजल्ट आने से पहले ही नीचे गिरने स्टार्ट कर दिया था अपने रेजिस्टेंस लेवल से। तो यहाँ पे अच्छे रिजल्ट्स के बावजूद स्टॉक में कुछ खास बाइंग नहीं हुआ, इनफैक्ट सेलिंग हो गया उल्टा। यहाँ पे मैं यही चीज़ कहूँगा वीबीएल स्टॉक के रिगार्डिंग, जैसा कि बजाज फाइनेंस का वो 800 का परफेक्ट वैल्यू इन्वेस्टिंग वाला लेवल था, उसी तरीके से वीबीएल का ये वैल्यू इन्वेस्टिंग वाला लेवल है। अब इस लेवल पे फिर भी हमें न्यूट्रल रहना है, बायस्ड नहीं रहना। यहाँ पे एग्रेसिव वे में मैं इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि यहाँ से इसका ब्रेकडाउन भी हो सकता है। नो डाउट 1/3 क्वान्टिटी तो यहाँ पे खरीदे जा सकते हैं मेरे नज़रिए के हिसाब से। अब आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट करके बताइए इन तीनों स्टॉक्स के रिगार्डिंग। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके देन, बाय बाय।